हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एफएमसी कॉमिक्स में डोगा और शक्तिमान का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक शेर सवा शेर। फैन मेड कॉमिक्स ग्रुप की प्रस्तुति शेर सवा शेर। परिकल्पना कुलवंत सिंह, लेखन व एडिटिंग बलविंदर सिंह, कथा व संवाद बड़वाल ब्रदर्स। मुंबई, हादसों की नगरी जिसमें आज फिर किसी मासूम की जिंदगी खतरे में थी। आखिरकार घेरी ली गई वह मासूम उन दरिंदों द्वारा। बहुत भगाया तूने हमको, अब बच। और उसमें से जो सॉरी इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, तेज आवाज करती हुई एक गाड़ी वहां आकर रुकी और उसमें से जो शख्स निकला उससे मुंबई का बच्चा बच्चा परिचित था। मशहूर इंडस्ट्रियल विक्रम चौहान। क्या समझी थी छोकरी, तू मेरा राज जानकर बच जाएगी? तुझे क्या लगा था तू मुझे फंसवा देगी? बेवकूफ़, वह रिपोर्टर मेरे ही आदमी था। तूने मुझे निशा का रेप करते देख लिया था। मैंने तुझे गवाही न देने के लिए 10 लाख रुपए भी दिए, पर तू मुझे सजा दिलवाना चाहती है। तुझे क्या लगा कि तू ऐसा कर लेगी? पंड्या, डाल इसे गाड़ी में। सहसा ही उसके चेहरे के भाव हिंसक हो उठे। वैसे तू भी कम हंसी नहीं है, तेरा भी रेप करने में बड़ा मजा आएगा, जैसा मैंने अपनी पीए निशा का किया था। उसे भी मेरा राज पता चल गया था। पर डर मत, रेप के बाद तुझे भी जहन्नुम पहुंचा दूंगा जैसे उससे पहुंचाया था, इससे पहले कि वे एक कदम भी आगे बढ़ा पाते। वो वो आवारा कुत्तों की एक फौज ने उन्हें घेर लिया। ये कुत्ते कहां से आ गए? किल देम। गनों के लॉक अभी खुले ही थे कि गरज उठी एक आवाज। एक कुत्ता यहां भी है विक्रम चौहान। अंधेरे में वह साया देख हलक सूख गया था उस दरिंदे का। कौन है वहां? मुंबई का बाप, रात का रक्षक, डोगा। डोगा को सामने देखकर निश्चय ही रूह कांप गई थी उस शैतान की। डोगा कांपना भी जायज था उसका, क्योंकि सामने जल्लादों का जल्लाद था। पंजा, भून डाले से। डोगा कोई चना नहीं हरामखोर जिसे तुम जैसे कीड़े भून डालेंगे। डोगा का कहना अक्षरशः सच था, क्योंकि किराए के वह मामूली गुंडे डोगा के नाम से ही थर थर कांप रहे थे। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। कहावत सच्ची है। तेरी तेरी मौत मेरी हाथों लिखी है कुत्ते। जिंग जिंग। न मार। डोगा को जुनून डोगा के जुनून को देख मौत भी कई दफा लौट गई। जब मौत जिंग जिंग न मार पाई तो तुम जैसे कीड़ों की औकात ही क्या है डोगा के सामने। उफ। अपराध का रास्ता चुनने से पहले डोगा के बारे में क्यों नहीं सोचा? माफ कर दो डोगा, आज बल्कि अभी से हम जुर्म का रास्ता छोड़ देंगे। डोगा अपराध देखकर फैसला करता है और तुम्हारा अपराध अभी इतना बड़ा नहीं। अब बिना पीछे पलटे भाग जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। जान बची तो लाखों पाए। वड़ा पाव बेच लूंगा पर अब गुंडागर्दी नहीं करूंगा। इनकी तो जान बच गई थी, पर हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं था। तू जानता है जब किसी औरत का रेप होता है उसे किस दर्द से गुजरना पड़ता है, क्या बीतती। उठने की कोशिश करता है विक्रम चौहान लड़खड़ाकर फिर गिर गया। पर उस दर्द का एहसास तुझे जरूर करवाऊंगा जब किसी शरीर को नोचा जाता है। उधर देख, मौत तेरी तरफ बढ़ रही है। तेरे खून की गंध उसे आकर्षित कर रही है। उफ, क्या है ये जिसे देख मौत का कलेजा भी उसके मुंह में आ जाए? ये बार्डी है, मौत की कगार पर था, पर मेरे म्यूटेंट जीन्स ने बचाया इसे। पर अब भूख बहुत लगती है इसे। और डोगा के म्यूटेशन के बारे में जानने के लिए पढ़ें चेहरा। इसका खाना है तुम जैसे हैवान। विक्रम चौहान की चीखों से पूरी मुंबई दहल गई थी, पर उस चेहरे पर शिकन की एक लकीर तक न थी। वहीं दहल उठी थी वह मासूम, इतना भयावह मंजर जो था। जल्लादों का जल्लाद मुड़ गया अपने अगले लक्ष्य की ओर, क्योंकि इंसानी भेड़िए कुछ और भी थे मुंबई में। वह लड़की कुछ कहना चाहती थी डोगा से, पर उसका हाथ उठा का उठा रह गया और वह एक तरफ बढ़ गई। दरिंदगी को दरिंदगी का जवाब मिल चुका था। अब पुलिस का कार्य ही बाकी रह गया था वहां। देख बे, डग्गा ने क्या हाल कर दिया ससुरे का।
मेरी तो पैंट ही गीली होगी से। 18 पार्टी को पोस्टमार्टम नहीं करवाना के। कुछ ही देर बाद सब शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाय की मुंबई नेक्स्ट डे। चाय की चुस्कियों के साथ धीरे धीरे ये खबर भी फैल रही थी। हेड ऑफिस, फॉलो अप न्यूज़पेपर मुंबई नाउ। फॉलो अप अखबार की एडिटर रजनी अपने कार्य में व्यस्त है। तभी एक जाने पहचाने शख्स का प्रवेश होता है। क्या हम अंदर आ सकते हैं देवी जी? इतना अंदर तो आ चुके हो, और कहाँ जाना है? रजनी, एडिटर ऑफ फॉलो अप, ऊपर देखते हुए। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? दरअसल देवी जी, शायद मैं आपको जानती हूँ। आप गंगाधर जी हैं ना, जो आज की आवाज़ न्यूज़पेपर के लिए गीता जी के साथ शक्तिमान की न्यूज़ लाया करते थे? जी हाँ, परंतु देवी जी, जो भी किंतु परंतु है वो गीता जी से कीजिए। अब वो फॉलोअप की को एडिटर है, वो अपने केबिन में है, मिल लीजिए। मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, सॉरी। जी, हमें भी हमेशा जल्दबाजी रहती है इस बात पर तो। पर गंगाधर की बात सुनने के लिए रजनी वहाँ नहीं रुकी। गंगाधर ने अपनी यौगिक शक्ति से केबिन में झांका तो गीता कुछ सोच रही थी। ओह, गीता इतनी परेशान क्यों है? गंगाधर को देखते ही गीता अपनी जगह पर चौंक कर खड़ी हो गई। गंगाधर, क्या ये सचमुच तुम हो? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? हाँ, ये वहम ही है। एक मिनट जरा छूकर देखने दो, काश ये सपना ना हो। ये 100% हम ही हैं देवी जी। गंगाधर से सवाल जवाब करने बैठी तो पुनः रिपोर्टर ही बन बैठी गीता। और फिर, तो देवी जी, इस तरह हम अपने जीवन के कुछ अनसुलझे रहस्यों की खोज पर चले गए थे। पता नहीं था कि इतना वक्त गुजर जाएगा। ओह खैर। इससे पहले गीता कुछ बोलती, गंगाधर पुनः चिंहुक उठा। आप बताइए देवी जी कि आप यहाँ कैसे? शक्तिमान भैया की कॉमिक्स का कार कैसा चल रहा है? अब तो कॉमिक्स का कार शिखर पर होगा। ये 2016 है गंगाधर। अब बच्चे कॉमिक्स नहीं 3D गेम्स खेलते हैं। डोगा, नागराज, ध्रुव आदि का। यह सुनकर गंगाधर की भुखटियों पर बल पड़ गए। सचमुच इस शहर को शक्तिमान की बहुत जरूरत है। उसी शाम मुंबई के आसमान में एक जाना पहचाना शख्स नजर आ रहा था, जो था शक्तिमान। जल्दी ये खबर एक ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी थी। इस घंटे की सबसे बड़ी खबर, मुंबई में पुनः शक्तिमान के देखे जाने की अफवाह तेजी से फैल रही है। कई लोगों ने शक्तिमान को देखने का दावा किया है। अगर ये सच है, लोगों के मन में कई सवाल जिनके उत्तर अगर किसी के पास है तो वह है शक्तिमान। बच्चों का सुपर हीरो और सबका चहेता शक्तिमान लौट आया है। पर जहां लोगों को शक्तिमान के आने की खुशी है, वहीं सबके मन में कई सवाल हैं कि आखिर जब दुनिया को शक्तिमान की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो कहां था? पर बच्चों को इन सबसे कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो इसी बात की खुशी है कि उनका प्यारा शक्तिमान लौट आया है। अब तक शक्तिमान कहाँ था? अगर ये पता लगा सकता है तो वह है गीता विश्वास, जिन्हें कई लोग शक्तिमान की प्रेमिका भी मानते हैं। और इस बात का सबूत है कि उन्होंने अब तक शादी नहीं की। मुंबई का पुराना हीरो लौट आया। अब डोगा का क्या होगा? डोगा को तो अब रिटायर होना पड़ेगा, क्योंकि शक्तिमान तो हिंसा के खिलाफ है और डोगा का काम हिंसा से ही होता है। डोगा भी नहीं मानेगा, क्योंकि सीधी उंगली से हमेशा घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जल्दी ही गीता फिर से शक्तिमान और गंगाधर के सामने थी। गंगाधर गंभीर था। हाँ देवी जी, हमें समाज के सामने जाना ही होगा। आखिर समाज को यह जानने का हक है। बेशक गंगाधर, पर क्या इससे तुम्हारे गुप्त रूप का भेद नहीं खुल जाएगा? गंगाधर के चेहरे पर पुनः हंसी उभर आई। देवी जी, क्या हमारे सिर पर सींग हो गए हैं जो हम उन्हें अपना रहस्य बताएंगे? हम तो सिर्फ वे बातें बताएंगे जो जानने का उन्हें हक है। मैं कॉन्फ्रेंस की तैयारी करती हूँ। अपने निश्चय पर दृढ़ होकर गंगाधर आगे बढ़ गया। समाज का सामना तो मुझे करना ही पड़ेगा। शंकाओं का तूफान उमड़ रहा था उस गंगाधर और शक्तिमान के मन में। रुकी वहां गीता विश्वास भी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चली वह। आज की सबसे बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। मैं ऋचा त्रिवेदी आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। फॉलो अप अखबार की को एडिटर मिस गीता विश्वास की रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही समय बाद शक्तिमान हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में पधारेंगे और जनता के मन में उठ रहे सवालों के जवाब देंगे। लोगों के दिलों की तेज धड़कनों को साफ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि पूरे 10 साल बाद शक्तिमान की वापसी हो रही है। सिर्फ 10 सेकंड और फिर शक्तिमान हमारे बीच होंगे। मोमेंट्स लेटर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। तो शक्तिमान जी, जनता ये जानना चाहती है कि ऐसा क्या हुआ कि आपको इतने साल आम समाज से दूर रहना पड़ा? आपने एक बार भी उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा जो आपको आदर्श मानते हैं? क्या बीती होगी उन पर, विश्व पर हरू प्राणी, महामानव और टिब्बासियों का गंभीर खतरा मंडरा है, पर आप फिर भी नहीं आए। अगर नागराज, ध्रुव, परमाणु और शक्ति जैसे ब्रह्मांड रक्षक ना होते तो दुनिया का क्या होता? आपने बिल्कुल ठीक कहा।
नागराज, ध्रुव, परमाणु जैसे सुपर हीरोज ने कई बार धरती को बचाया है और हर हीरो का यह कर्तव्य भी है। मैं अपनी जिंदगी के कुछ अनसुलझे रहस्यों की खोज में घूमता फिरा था। उन रहस्यों को जानने के साथ ही साथ मुझे पता चला कि सूर्यांशी समूह पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और यदि सूर्यांशी को कुछ हो जाता तो पूरी पृथ्वी पर किल्विश का राज हो जाता। मैं जनता को बताना चाहूंगा कि जिन संकटों का सामना ब्रह्मांड रक्षकों ने किया उनके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से किल्विश का ही हाथ था। सूर्यांशी समूह ही किल्विश को अब तक रोके हुए जीवों की ऊर्जा के मुख्य स्रोत यानी शक्तिपुंज के जरिए। शक्तिपुंज एक तरह से पृथ्वी की आत्मा कही जा सकती है जो हर जीवित प्राणी की आत्मा को ऊर्जा देती है। शक्तिपुंज किल्विश के हाथ में आ चुका था और अब अगर उसे कोई रोक सकता था तो वह थी प्रथम सूर्यांशी श्री, सत्य की आत्मा जो मुझ में निवास करती है। किल्विश की शक्ति का सामना करने के लिए मुझे योग साधना में जाना पड़ा और अपनी आत्मिक ऊर्जा से मैंने उसे हराया, पर उसे मार नहीं पाया। शक्तिपुंज का आधा हिस्सा जो किल्विश के पास था हमने वह भी हासिल कर लिया और सूर्यांशी उसमें समाहित पाप ऊर्जा को दूर कर रहे ताकि उसे शक्तिपुंज के दूसरे हिस्सों से जोड़ा जा सके। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं आप सबको छोड़कर कहीं गया नहीं था, बल्कि वही काम कर रहा था जो ब्रह्मांड रक्षक करते हैं, यानी पृथ्वी की रक्षा। उम्मीद है जनता आपके तर्क से सहमत होगी। शक्तिमान जी, एक और सवाल है आपसे। कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। डोगा जो मुंबई के बाप के नाम से जाने जाते हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार है? आप उनकी कार्यशैली से कितने प्रभावित हैं? क्या आप उनके अपराध उन्मूलन के तरीकों को सही मानते हैं? क्योंकि डोगा का तो उसूल है जैसा अपराध वैसी सजा। उनका मानना है कि वे कानून तोड़कर ही करते हैं कानून की हिफाजत। आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? मुझे डोगा की कार्यशैली बिल्कुल पसंद नहीं और ना ही उसके अपराध उन्मूलन का तरीका। कानून तोड़ने का हक किसी को नहीं, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। उसे भी ध्रुव, तिरंगा, परमाणु या इंस्पेक्टर स्टील की तरह काम करना चाहिए और अगर वह ऐसा नहीं करता तो मैं उसे बेनकाब कर कानून के हवाले कर दूंगा। अब से डोगा को मैं और जान नहीं लेने दूंगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, ये थे हमारे, आपके और बच्चों के चहेते सुपर हीरो शक्तिमान के विचार। शक्तिमान जी ने न सिर्फ अपने जाने की वजह बताई बल्कि उनका यह भी मानना है कि असत्य पर सत्य की जीत भी लगभग तय है। यानी तमराज किल्विश नाम का वह शैतान जिसने पहले भी अपने शैतानों के जरिए मुंबई में दहशत मचाई थी। शक्तिमान अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता, ये तो मुझे भी मालूम है, पर यह मीडिया। पर शक्तिमान ने यह भी कहा है कि वह डोगा की मनमानियां भी नहीं चलने देगा। डोगा लिसिस विंग। शक्तिमान का चैलेंज सुनकर भला डोगा भी कहाँ चुप रहने वाला था। हम दोनों अपनी जगह सही हैं शक्तिमान, पर जो चैलेंज तुमने डोगा को दिया उसका भी जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। आखिर डोगा कैसे जवाब देने वाला था शक्तिमान को? नेक्स्ट डे, किसी आम नागरिक का घर, मुंबई। अब तक की सबसे बड़ी खबर, डोगा ने भेजा अपने एक फैंस के जरिए शक्तिमान को दो टूक जवाब। हाल ही में यूट्यूब पर डोगा की एक वीडियो अपलोड की गई है जिसे लेकर खासा बवाल खड़ा हुआ है। वीडियो अपलोड करने वाले शख्स से पूछताछ पर पुलिस को पता चला कि वो वीडियो डोगा नहीं वो शख्स को दी थी और यूट्यूब पर अपलोड करने को कहा था। आप भी देखिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो। मैं शक्तिमान की कद्र करता हूं पर दुनिया इसके हिसाब से नहीं चलती, अपराधी भी नहीं चलेंगे। डोगा का न्याय शक्तिमान के आ जाने से बदल नहीं जाएगा। मेरा उसूल है कि जैसा क्राइम वैसी सज़ा, और ये उसूल कोई बदल नहीं सकता, मैं भी नहीं। अपराधियों के नाक में नकेल डालने से शक्तिमान भी मुझे रोक नहीं सकता। ये डोगा का कमिटमेंट है और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सूरज, शक्तिमान में यौगिक शक्तियाँ हैं, उसका सामना तुम नहीं कर सकते। कोबी से लड़ाई के दौरान तुम्हारा क्या हाल हुआ था? वो तो खुदा का शुक्र था कि कोबी मंदबुद्धि था, पर शक्तिमान एक विवेकशील इंसान है। वह अपनी शक्तियों से चुटकी में तुम्हें हरा सकता है, तुम्हारा रहस्य जान सकता है। शारीरिक बल और बुद्धि मात्र से हराना नामुमकिन है। मेरे साथ आपका आशीर्वाद है चाचा। मैं कोई खुदा तो नहीं जिसका आशीर्वाद पत्थर की लकीर हो। खुदा ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तेरे चारों चाचा तो जीते जी मर जाएंगे। आपके सूरज को कुछ नहीं होगा जब तक इसे थामने वाली चार मीनार जिंदा है, क्योंकि आप लोग ही मेरे खुदा हो चाचा। अदरक चाचा सूरज को देखते ही रहेगा और सूरज बाथरूम में चला गया। अंधेरा होते ही सूरज को बनना होता है डोगा। माफ करना चाचा, सूरज ने आपसे भी एक सच छिपाया है, अपनी म्यूटेंसी का सच। आज अगर मैं जिंदा हूं तो डॉक्टर निशी की वजह से। रात का रक्षक डोगा। मन में आने को शंकाएं लिए सूरज ने अलमारी से डोगा की वर्दी निकाली और बन बैठा। आज डोगा गश्त पर अकेला नहीं निकला था, एक और शख्स था जो मुंबई पर नजर रख रहा था और वह था शक्तिमान। आज शक्तिमान की नजर किसी खास को ढूंढ रही थी और वह खास था मुंबई का बाप डोगा।
मना किया था ना कि अपराध का रास्ता छोड़ दो, वरना डोगा नहीं छोड़ेगा। पर कुत्ते की पूंछ 12 साल नली में रखने पर भी सीधी नहीं हो सकती। बता, इस ड्रग्स की सप्लाई किसके कहने पर कर रहे थे? अगर जवाब नहीं दिया तो अंजाम तुम जानते ही हो। गोली खोपड़ी के अंदर और भेजा खोपड़ी से बाहर। माफ कर दे डोगा, सुलेमान भाई ने अपन को 50,000 का लालच दिया था। अपन इसकी डिलीवरी छोटा भाई को करने वाला था। अपन को छोड़ दे डोगा, माँ कसम अपन लोग ये काम छोड़ देगा। मौत के भय से उनके हलक सूख रहे थे और उनका चेहरा पसीने से सराबोर था। अचानक उनके चेहरों पर बचने की एक उम्मीद नजर आने लगी। अब शायद हम बच जाएं। डोगा ने पीछे मुड़कर देखा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शेर सवा शेर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।